कहते हैं ना कि मेहंदी रोली कंगन का सिंगार नहीं होता और रक्षाबंधन भैया दूज त्योहार नहीं होता। रह जाते वो घर आंगन सुने बनकर जिन घर में बेटियों का उतार नहीं होता। पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां। एक कुल रोशन करते हैं बेटे और दो दो कुल की रोशन कर जाती है बेटियां। यही बात को चरितार्थ कर रही है मुस्कान। और मेरी माँ मेरी बहनों ने जैसे सपोर्ट किया तो उनका नाम रोशन करके तो हर किसी को खुशी होती ना। हर कोई यही चाहता है कि अपने टीचर, अपने माँ बाप का, अपने बहनों का नाम रोशन करना। जैसे वो हम पे आज इतना खर्च कर रहे हैं, अपनी हिस्से का हमें दे रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। पहले मैं रूम पे जाके सारा रिवीजन करती थी, फिर एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था तो मैं उसके आगे का भी पढ़ के जाती थी, ताकि जब टीचर बताएं तो थोड़ा ज़्यादा समझ आए। ऐसा कोई गोली आता है क्या जिसे आप टॉप कर रहे हैं? नहीं, मतलब कि कोई गोल ही नहीं है, बट मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरी बहन ने खुद टॉप किया था, तो उसने मुझे बताया था कि देखो, टॉप करने के लिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी और मतलब कि राइटिंग स्किल भी ज़रूरी होती है। पहले कॉन्फिडेंट थे कि इसका ज़रूर होगा, मतलब रिजल्ट आने के पहले में इसको बताते थे डिस्ट्रिक्ट में तो तेरा श्योर है, स्टेट का भी 90% चांस है कि हो जाएगा। हम तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट ही थे, बिकॉज सबसे पहला चीज़ होता है कि स्टूडेंट का जुनून, स्टूडेंट के अंदर कितना लर्निंग एटीट्यूड है, वही डिसाइड करता है कि आप कितना बेटर कर पाओगे अपने फ्यूचर में, अपने एग्जाम के अंदर खुद। या भी इंजीनियर बनना चाहती है मुस्कान, तो क्या लगता है कि घर का पूरा सपोर्ट रहेगा इंजीनियर बनाने में? ऑफकोर्स रहेगा सर, अगर ये करना चाहते मेरा तो फुल सपोर्ट रहेगा, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ तक बेटर करी तो आगे भी करवाएंगे सर। ऐसा महसूस हो रहा है जब खुशी लग रहा है कि बेटी आज मैंने इतना मेहनत करके आगे निकली है। पूरे जिले में चर्चा का विषय है। अभी आपकी बेटी जो है इंजीनियर बनना चाहती है। जहाँ तक होगा वहाँ तक सपोर्ट करेंगे सर। माँ हमेशा चाहती है अपना बच्चों को दुआ देती है, सुबह से सुने कि बोला आज रिजल्ट आएगा। मेरी बच्ची बेटा भी नहीं है तो हम भी सोचते हैं कि बेटी ही मेरा बेटा है। अभी मैं डोमचांच प्रखंड के मसमोहना गांव में मौजूद हूं। आज इंटरमीडिएट का जैक का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्कान। इन्होंने जिला में टॉप किया है और 2017 के बाद कोडरमा जिला से पहली बार कोई स्टेट में 8वां नंबर पे आई है। तो सबसे पहले ढेर सारी बधाइयों के साथ इनको ढेर सारी शुभकामनाएं मुस्कान आपको। पहले तो आप बताइए कि कैसा आज महसूस कर रहे हैं आप? आज स्टडी के पहले स्टेप को आपने पार किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। अपने टीचर्स जैसे मेहनत करते थे मैंने किया, और मेरी माँ मेरी बहनों ने जैसे सपोर्ट किया, तो उनका नाम रोशन करके तो हर किसी को खुशी होती ना। हर कोई यही चाहता है कि अपने टीचर, अपने माँ बाप का, अपने बहनों का नाम रोशन करना। जैसे वो हम पे आज इतना खर्च कर रहे हैं, अपनी हिस्से का हमें दे रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। कितना मार्क्स आया है आपका और कितना मार्क्स ला करके आप आज डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हैं? मेरा मार्क्स 469 आया है और मैंने ऑल स्टेट, मतलब कि पूरे स्टेट में 8th रैंक प्राप्त किया है और डिस्ट्रिक्ट में मेरा 1st रैंक है। क्या आपका पढ़ाई का कैसा रणनीति होता था? कैसे पढ़ते थे कि आज आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप लाए हैं और राज्य में 8वां स्थान आपका आया है? कैसे आपका पढ़ाई का रणनीति कैसा होता था? कैसे पढ़ाई करते थे? आजकल ऐसे देखा जाता है कि जब लड़कियां गांव से बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं रील्स बनाने में या फिर कोई वीडियोस बनाने में बिजी रहती हैं, लेकिन आप एक सुदूरवर्ती गांव से निकल करके आज आप जिला में और राज्य में अपना नाम रोशन किए हैं। सबसे पहले तो मैं मतलब कि जो मैं क्लास जाती थी तो मैं रेगुलर जाती थी और टीचर जो कहते थे, टीचर्स के हर रूल्स को फॉलो करती थी। क्लास में जितनी पढ़ाई होती थी उसको पहले मैं रूम पे जाके सारा रिवीजन करती थी, फिर एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था तो मैं उसके आगे का भी पढ़ के जाती थी, ताकि जब टीचर बताएं तो थोड़ा ज़्यादा समझ आए। और मैथ्स पे तो ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उस पे रैंक नंबर हमेशा ज़्यादा आता है, इसलिए हाँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको रिवीजन करते रहना है बस। और फिर स्किल भी ज़रूरी है, एक्स्ट्रा स्किल जो लोग सोशल मीडिया पे देते हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पढ़ाई से ज़्यादा स्किल पे काम करते हैं लोग, उस पे ज़्यादा पैसे होती है, इसलिए स्किल भी ज़रूरी है, बट स्टडी भी ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हो आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिया है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल्स पे काम करते हो वो भी अच्छा है, बट दूसरे के रील मत देखो, अपना स्किल बनाओ, उससे कुछ सीखो, या फिर कभी कोई डाउट है तो उसको क्लियर करो, इसलिए तो फोन दी जाती है ना।
अच्छा, ऐसे देखा जाता है कि जब बच्चों को फ़ोन मिल जाता है, आपने कहा कि स्किल्स के बारे में ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म हैं, चाहे यूट्यूब्स हो या फिर टीचर्स के पढ़ाए हुए नोट्स हो या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत महसूस कर होती है। तो आपका जो है क्या चीज़ ऐसे करते थे जिससे आपको सहूलियत महसूस होता था? मैं फ़ोन का तो यूज़ करते थे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक्स्ट्रा, और जो हमारे टीचर्स क्लासेस के बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए होती थी तो टीचर्स को मैसेज करते थे तो सर सेंड कर देते थे। तो उस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज़ करते थे, और कभी-कभी जब बोरिंग लगता था तो सोशल मीडिया भी थोड़ा देख लेते थे। देख लेते हैं। आपका अब आगे का जो रणनीति है वो क्या होगा? किस फ़ील्ड में आप जाना पसंद करेंगे? मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स का जैसा सपोर्ट रहेगा के अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत फील्ड होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या कंप्यूटर हो। किस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा रुचि लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? कंप्यूटर साइंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता ऐसा ही क्यों? कंप्यूटर साइंस ही क्यों? है। कंप्यूटर साइंस क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता था, और सर जब पढ़ाते थे तो समझ भी आता था, और टेस्ट वगैरह में अच्छा नंबर आता था। टीचर हर एक डाउट्स को अच्छे से क्लियर करते थे, तो मुझे लगता है कंप्यूटर हमसे हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। आपका एडमिशन कहाँ था और कहाँ पढ़ाई करते थे? मेरा तो एडमिशन गांव में ही था, मैंने 10th भी यहीं से किया था, UPG+2 हाई स्कूल मसमोना से। बट मैंने साइंस के लिए यहाँ पे कोई टीचर नहीं थे जिस समय हम लोग आए थे, अभी तो आ चुके हैं, बट 2023 से 25 के बैच में यहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए हमने तिलैया ज्वाइन किया था। तो तिलैया में वहाँ पे मैंने 5 कोचिंग किया था, 5 सब्जेक्ट के, जिसमें पाँचों सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और पढ़ाया भी बहुत अच्छे से, हर एक डाउट्स को क्लियर किया। मैथ मैंने इंपीरियल कंप्यूटर क्लासेस से किया था, इंग्लिश आकाश इंग्लिश क्लासेस से किया था, और जो मैंने कंप्यूटर किया था वो आर्यन कंप्यूटर क्लासेस से किया था। केमिस्ट्री मैंने शारदा केमिस्ट्री क्लासेस से किया था, और फिजिक्स मैंने रोहित सर के पास से किया था। आपकी मम्मी है ये। कैसा महसूस हो रहा है आज आंटी? आपकी बेटी आज राज्य में और पूरा जिला में नाम रोशन की है। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? खुशी लग रहा है कि बेटी आज मैंने इतना मेहनत करके आगे निकली है, तो माँ को कैसा लगेगा? खुशी ही लगेगा ना। तो खुशी तो बहुत है, लेकिन देखते हैं आगे जहाँ तक इन लोग का नसीब होगा वहाँ तक कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए। हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। पढ़ाई में सबका सपोर्ट है। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसका मिला है और आपके जो आइडल रहे हैं कौन रहे हैं जिससे आपको हमेशा मोटिवेट आपको करते रहे हैं, जिसके वजह से आज जो है आप इस जगह पे पहुंचे हैं? आइडियल की बात करूँ तो टीचर्स भी है, माँ बहन भी है, और सपोर्ट तो सबका रहा है, मतलब टीचर्स का भी रहा है, माँ का भी रहा है, मेरी बहन का, मेरा भी रहा है, क्योंकि मेहनत तो अपने हाथों में होती है। टीचर्स तो सबको सेम ही पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो टीचर्स हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। सर तो हमेशा कहते हैं कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, कभी भी 24 घंटा फ्री रहते हैं। तो मेरा डाउट भी रहता था तो मैं सर से पूछ लेती थी, और घबराना नहीं है कोई भी स्टूडेंट को। अगर डाउट है तो खुल के बोलना है, और जो आंसर आ रहा है उसे जब भी टीचर बोले तो हमेशा फर्स्ट बोलने का कोशिश करो, क्योंकि आप चुप रहोगे तो चुप ही रह जाओगे हमेशा के लिए, और टीचर भी वो स्टूडेंट पे माइंड नहीं करेगा, जो ध्यान ही नहीं देगा। टीचर भी बोलेगा ना, रिस्पेक्ट जरूरी होता है टीचर्स के लिए, इसलिए टीचर को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और टीचर जो कहते हैं वो हमेशा फॉलो कीजिए। अच्छा, आपकी 5 बहनें हैं, जैसा आप बता रहे थे, आपकी 5 बहनें हैं। पांचों बहनें जो है, एक भी भाई नहीं है, इसके बावजूद भी आपकी जो बहनें हैं वो टॉप की हैं 2022-23 में। इस बार आप टॉप कर गए हैं, तो क्या मतलब ऐसा मुझे लगता है कि टॉपर्स का घर ही है। ऐसा कोई गोली आता है क्या जिसे आप टॉप कर रहे हैं? नहीं, मतलब कि कोई गोल ही नहीं है, बट मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरी बहन ने खुद टॉप किया था, तो उसने मुझे बताया था कि देखो, टॉप करने के लिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मतलब कि राइटिंग स्किल भी ज़रूरी होती है। तो उसने मुझे सिखाया राइटिंग स्किल कैसे कैसे लिखा जाता है, आंसर राइटिंग। तो मैंने वैसा ही किया, और फिर जब टेस्ट वगैरह होता था तो मैंने वैसा लिखने की कोशिश किया। फिर उसमें थोड़ा जो मिस्टेक रहता था तो वो सर तो क्लियर कर देते थे, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार करनी चाहिए, तो ऐसे ही हो गया। अच्छा, आप कभी जैसे आप एग्जाम लिख लिए, उसका कैसा मतलब ऐसा कभी लगा था कि नहीं है मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर जाऊंगी या राज्य में मेरा 8वां स्थान होगा, इस प्रकार से कभी फीलिंग्स आया था क्या? फीलिंग्स तो आया था कि आएगा, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम में लिखने जा रही थी तो सबसे पहले तो मेरे टीचर्स का फेस मेरे सामने आ रहा था, क्योंकि सर सब इतने ज़्यादा
मोटिवेट भी कर दिए थे और सबकी उम्मीदें थी मेरी माँ मेरी बहनों का। उन्होंने इतना पैसा मेरे ऊपर वेस्ट किया, सर ने भी इतना मेहनत किया, तो मैंने सोचा था कि मैं करके दिखाऊंगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि सर लोगों का इतना उम्मीद है मेरी माँ मेरी बहनों का, इसलिए मैंने सोचा करूंगी। और इतना कंफर्म था कि डिस्ट्रिक्ट में रैंक आ जाएगा। और टीचर ने भी जैसे सपोर्ट किया, टेस्ट वगैरह लिया, मैंने दिया तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स ने भी कहा कि आ जाएगा। आ जाएगा तो आ गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश सर, जिनके पास ये इंग्लिश की क्लास की थी और आज सबको गर्व हो रहा है और इसके वजह से आज सर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार का आपका सहयोग रहा है। तो बताइए सबसे पहले कि आज कैसा महसूस हो रहा है, अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए। सबसे पहले जोहार और आप सबों को धन्यवाद। देखिए क्या है ना कि हम हमेशा कहते हैं लोग डिमोटिवेटेड होते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन तब तक काम नहीं आता जब तक कि वो डेडिकेशन में चेंज नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि इन्होंने उस मोटिवेशन को क्लास में जो दिया जाता था उसको डेडिकेशन में चेंज कर लेती थी। सबसे पॉजिटिव बात ये हुआ करता था। दूसरी बात कि जब साइंस लेकर के चलते हैं तो गांव वगैरह से जो बच्चे आते हैं, जो खास करके सरकारी स्कूल से पढ़ करके आते हैं, उनका थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोर होती है, वो बेसिक थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, इनको भी कहा था कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करो। और इन्होंने वो एक्स्ट्रा वर्क किया, जिसके बदौलत से 2 साल पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि लिटरेचर के सब्जेक्ट में 96 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, खास करके लिटरेचर में, है ना। और ये जब एग्जाम देकर के आए तो खुद बोले थे कि मेरा 2 नंबर कट सकता था, कि इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और देखिए उसी तरह से 96 नंबर आया हुआ। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हर कि इसकी रेगुलरिटी, इसकी कंसिस्टेंसी, इनकी डेस्टिनेशन जो स्ट्रेट गोल था कि ये हासिल करना है तो करना है, और ये हासिल करके हाँ, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हर ओनली। आप भी जुड़े हुए हैं सर, क्या लग रहा है आपको कि कैसे मैंने आप भी मेहनत किए हैं इनके पीछे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? महसूस तो बहुत अच्छा हो जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुस्कान को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो इन्होंने आज हासिल करके दिखाए। बात रही इसकी तैयारी के, तो हम लोग ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पढ़ाए हैं। आज ये पहला ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार रिजल्ट दिए हैं। पिछले सेशन में हम लोग कन्हैया कुमार का जिला का प्रथम स्थान दिए थे, लेकिन मुस्कान का सब स्टूडेंट से एक अलग हट के पहचान क्या था कि इसके ऊपर हम लोग एक हमेशा जिक्र करते थे कि मुस्कान अगर कुछ तुमको अलग करना है तो जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्लास में जो पढ़ाते हैं उतने मटेरियल को तुम एग्जाम टाइम में नहीं कर पाओगे क्लियर। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, साइड से शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, और तुम शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो कम समय में तुम उस चीज को अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और एग्जाम टाइम में क्या होगा, तुम्हारा वो समय का बचत करेगा और उसको तुम्हारा एक अलग पहचान करेगा, जिसके कारण आज देखिए आज बहुत बड़ी रिजल्ट दी है। और हम लोग को सबसे बड़े पूरा टीम को, हम लोग जितने सारे साथ में सभी सर को खुशी हुई। बहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनको भी कहीं ना कहीं खुशी है कि इनकी बहन आज राज्य भर में, जिला भर में टॉप की है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो पहले कॉन्फिडेंट थे कि इसका ज़रूर होगा, मतलब रिजल्ट आने के पहले में इसको बताते थे डिस्ट्रिक्ट में तो तेरा श्योर है, स्टेट का भी 90% चांस है कि हो जाएगा। हम तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट ही थे, बिकॉज जैसे इसकी स्टडी थी, जैसे इसके कोचिंग में क्लासेस होते थे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ कंफर्म मेरे पहले ही था। मैं इसको ऑलवेज बताती भी थी। उन्होंने भी बताया कि मेरी दीदी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था, वो जो है हमें हमेशा मोटिवेट करती थी। तो ऐसा क्या गोली देते थे आप इसको कि मैंने कि आप भी टॉप रहे हैं 2022-23 में, आपका भी टॉप लिस्ट में नाम आया है, तो क्या आपका एक्सट्रीम क्या रहा था और क्या मतलब कितना नंबर आया था अभी बताइए? 2022 में अपना 12th कंप्लीट किया था और उस टाइम मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक था। 449 मार्क्स था मेरा। बाकी सेकंड चीज़ सर, देखिए कोई भी गोली नहीं होता सक्सेस का, या किसी भी अगर हम अचीवमेंट्स को गेन करते हैं तो उसका कोई भी गोली नहीं होता है। अगर गोली है तो वो है आपका एफर्ट्स, आपका मेहनत। अगर ये मेरे को अपना आइडल मानती या मुझे कहती कि मेरी सिस्टर मेरे को सपोर्ट करी, या सर का सपोर्ट मिला, या मम्मी का सपोर्ट मिला, तो वो तो सारे बच्चों को मिलता है ना। जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सभी के टीचर्स यही चाहते हैं उनका स्टूडेंट बेस्ट करे, उनके मम्मी पापा भी चाहते हैं, उनकी सिस्टर भाई बहन सब चाहते हैं कि वो ग्रो करे। लेकिन सारे स्टूडेंट क्यों नहीं करते हैं? अगर सिर्फ ये मेडिसिन होता, सबसे पहला चीज होता है कि स्टूडेंट का जुनून, स्टूडेंट के अंदर कितना लर्निंग एटीट्यूड है, वही डिसाइड करता है कि आप कितना बेटर कर पाओगे अपने फ्यूचर में, अपने एग्जाम के अंदर। खुद का सेल्फ एफर्ट मैटर करता है सबसे ज्यादा, तो मुझे लगता है। तो या भी इंजीनियर बनना चाहती है मुस्कान, तो क्या लगता है कि घर का पूरा सपोर्ट रहेगा इंजीनियर बनाने में?
ऑफ कोर्स रहेगा सर, अगर ये करना चाहते मेरा तो फुल सपोर्ट रहेगा, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक सपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ तक बेटर करी तो आगे भी करवाएंगे सर। आपकी बेटी जो है इंजीनियर बनना चाहती है और इंजीनियर बन करके लोगों का सेवा करना चाहती है, कितना लगता है कि आप कितना सपोर्ट करके आप इंजीनियर बनाएंगे इनको? अगर निकल जाएगी मेरी बच्ची, बेटा भी नहीं है, तो हम भी सोचते हैं कि बेटी ही मेरा बेटा है। देख लीजिए, इनकी मम्मी जो है भावुक हो चुकी हैं। यूं कहा जाता है कि कहते हैं ना कि पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां, एक कुल रोशन करते हैं बेटे और दो दो कुल की रोशन कर जाती है बेटियां। यही बात को चरितार्थ कर रही है मुस्कान। इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते आज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, पूरे समाज का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है। तो इनको फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और इनके शिक्षकों को, इनके माँ बाप को भी बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद।